तो वो एक विधायक के तौर पर है। तो इस तरह का केसेस में क्या विधायकी पे किसी तरह का कोई आंच आने का संभावना है क्या? हाँ देखिए, जब तक अभी केस चल रहा है तब तक इसमें कोई आंच आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन केस के मैं भगोड़ा नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने पे खाएंगे। जयराम महतो का चर्चा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक केस जो था वो नगड़ी थाना को लेकर था, जिसमें वो गिरफ्तार होते होते बच गए थे। उस केस का सुनवाई होता है 2 दिन पहले, और सुनवाई के बाद जो है उसमें न्यायालय की तरफ से जो है जयराम महतो के फेवर में जो है एंट्री सेफ्टी बेल प्रोवाइड कर लिया जाता है। यानी कि कानून पर भरोसा रखने वाले टाइगर जयराम महतो को न्याय मिल चुका है। अब हम सीधे तौर पर उसके अधिवक्ता रितेश कुमार महतो से जानने का कोशिश करेंगे कि जब वो न्यायालय में अपने बातों को रख रहे थे तो जयराम महतो के प्रति क्या भाव प्रकट हुए उस न्यायालय की तरफ से, और उसको जो है एंट्री सेफ्टी बेल मिल चुकी है। वही केस है जिस केस में जयराम महतो जब 1 मई 2024 को लोकसभा जो चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम जब वो नॉमिनेशन करने जाते हैं तब नगरी थाना के साथ साथ पुलिस प्रशासन की बल उनको गिरफ्तारी करने के लिए वहाँ पहुँचती थी, बोकारो डीसी ऑफिस, और वहीं से जो है केस लॉन्च होता है। उसके बाद जो है उस केस का आज एक अंतिम निर्णय जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार न्यायालय की शरण में जाते हैं तो न्याय मिलना तो संभव है, देर ही सही लेकिन मिलता है। अब क्या कुछ कहता है अधिवक्ता रितेश कुमार महतो, तो उनसे जानने का कोशिश करते हैं, आपको जानकारी दे। सबसे पहले जोहार। हाँ, जोहार आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते जी। सर, एक चीज़ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जयराम महतो का केस को हमेशा आप देखते हुए आए हैं, और इस बार जो एक नया खबर ये आ रहा है कि नगड़ी थाना की तरफ से जो केस फाइल हुआ था उसमें जो है किसी तरह का एक सुखद खबर मिली है जयराम महतो को लेकर। जो लोग कह रहे थे कि जयराम महतो पे हमेशा ये चुनौती देखने को मिलती है, वो जो है अब खत्म होने को चला है। आप क्या देख पा रहे हैं, आपका केस का कोई सुनवाई हुआ या नहीं हुआ? हाँ, ये केस की सुनवाई 7/2/2025 को हुआ था जी। वो केस बोकारो स्टील सिटी केस नंबर 88/2024 से रिलेटेड था, जिसमें 353 धारा और 332 धारा, उसके अलावा और भी अनेक धारा उनके विरुद्ध दिया गया था पुलिस के द्वारा में, क्योंकि डीसी ऑफिस बोकारो में वो अपना नामांकन करने गए थे, जहां पे नामांकन के दौरान उन्हें पता चला कि उनके विरुद्ध में एक नगड़ी केस लॉन्च हुआ है, और उसमें तकरीबन 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें एनबीडब्ल्यू इशू था, और पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए डीसी ऑफिस बोकारो पहुंची थी। हालांकि वहां पे उनको अरेस्ट नहीं कर सकी, और वो वहां से निकल जाते हैं डीसी ऑफिस बोकारो से। उनके समर्थकों के द्वारा भारी अवरोध उत्पन्न हुआ, जिस कारण पुलिस ने ये वर्तमान केस लॉन्च किया, और इस केस में फाइनली उनको माननीय उच्च न्यायालय से बेल मिल चुका है। जी, एक और सवाल रहेगा दादा, जिस तरह से लोग कहते हैं केस मुकदमा होता है, वो तो अब जब केस हुआ था तो वो लोकसभा का एक प्रत्याशी हुआ करते थे, लेकिन केस का स्टेटस, केस का जो एक असली पैदान पे जब आ रहा है तो वो एक विधायक के तौर पर है। तो इस तरह का केसेस में क्या विधायकी पे किसी तरह का कोई आंच आने का संभावना है क्या? हाँ देखिए, जब तक अभी केस चल रहा है तब तक इसमें कोई आंच आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन केस के दरमियान में जब केस का फाइनल आर्गुमेंट होगा, जब सारा एविडेंसेस कलेक्ट होने के बाद आर्गुमेंट होगा, उसके बाद जज अपना फैसला देंगे, तब उसमें एक्विटल हो सकता है या कन्विक्शन होता है, लेकिन वो अभी समय दूर है। लेकिन वर्तमान में इस तरह का अगर केस किन्हीं के विरुद्ध लॉन्च होता है तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है नॉन बेलेबल धारा में, लेकिन उनके पास कुछ उपाय है जिस कारण से वो माननीय न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करके वो बेल ले सकते हैं कुछ क्षण के लिए। अच्छा, जब तक केस पेंडिंग रहेगा। जी रितेश दा, और एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से नगड़ी थाना को लेकर इस तरह से बातें निकल के आ रही थी, और उसी मामले को लेकर जो है उन्हें गिरफ्तारी करने को लेकर प्रशासन गई भी हुई थी, लेकिन उसमें जो धाराएं लगा था, एक कौन कौन सा धारा था जिसमें से जो है अभी जमानत के तौर पर जो है अभी एंट्री सेफ्टी बेल मिली है, और जयराम महतो पे अभी कोई खतरा नहीं है, कह सकते हैं हम लोग? नगड़ी केस में भी 353 की धारा थी, और बाकी धारा उसमें बेलेबल नेचर के थी जी। तब, लेकिन उस केस में, नगड़ी केस में किसी के विरुद्ध में कोई वारंट इशू नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के विरुद्ध में हुआ था। कहीं ना कहीं ये कोई षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र आप कह सकते हैं, और वो केस
बहुत दिनों से पेंडिंग था, ना ही उन जयराम महतो जी को किसी तरह का कोई जानकारी दिया गया था उस केस लॉन्च होने के बाद, और ना ही कोई 41A का नोटिस दिया गया था। वो कई बार वहां भी डीसी ऑफिस बोकारो में कह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी कई बात को नहीं सुना और उन्हें कोई मौका नहीं दिया कि आप न्यायालय का शरण लीजिए, आप बेल फाइल करिए, आप सरेंडर करिए, कुछ भी करिए। लेकिन उन्होंने फाइनली जब वहां से निकल गए तब उन्होंने न्यायालय का शरण लिया, न्यायालय में गए, न्यायालय में उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन फाइल करके अपना वारंट कैंसिल कराया, फिर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लिया नगड़ी केस में, और फाइनली जब वहां से निकल गए थे तो उनके विरुद्ध में बोकारो में एक केस लॉन्च हुआ, उसमें भी माननीय न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा 7 फरवरी को बेल मिल गया। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि जयराम महतो हो या जयराम महतो के जो समर्थक हैं उनके लिए ये एक सुखद खबर होगी, क्योंकि लगातार ये डर बनी रहती थी कि टाइगर जयराम महतो विधायक तो बन गए लेकिन पीछे बहुत लोग पड़ गए हैं। तो मतलब जितना भी कानूनन तौर तरीके से हो, न्यायिक प्रक्रियाओं से हो, तो आप उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान में तो अभी तक तो हम कर रहे हैं। जब से उन लोग का आंदोलन स्टार्ट हुआ, उन लोग का आंदोलन पहले कल्चरल राइट से रिलेटेड हुआ करता था, झारखंड से रिलेटेड हुआ करता था, तब मैंने बढ़ चढ़ कर उन लोग का साथ दिया है। और जयराम महतो के अलावा और भी उनके जितने भी साथी हैं, सबको मैंने अपने ओर से जितना भी हर संभव मदद हो मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। अच्छा, जयराम महतो को इस घटनाक्रम के बारे में पता है क्या कि हम उनको जो है न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है इस मामले? हाँ, उनको भी मैंने फोन करके सूचना दे दिया है कि आपको माननीय उच्च न्यायालय से इस केस में बेल मिल चुका है। अब आपको एक दिन कोर्ट में जाके बेल बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा और उसके बाद बेल कंफर्म हो जाएगा आपका। अच्छा, बेल बॉन्ड कितना भरना पड़ेगा भैया उसमें? इसमें बेल बॉन्ड है 25,000 का, 2 श्योरिटीज। अच्छा, चलिए रितेश दा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। फिर आपसे हम लोग बातें करेंगे। धन्यवाद जी जी जी। उसको भी सोचा जाए, हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये डिटेन करे, हमें जो करना है कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं और हमने हमेशा कहा कि पदाधिकारी। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी कि जनसभा तक जाएंगे या सीधा आप डिटेन कर लिए जाएंगे? गिरफ्तारी आपकी प्रशासन तो आपके मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि हम लोग जनसभा तक जाएंगे, उसके बाद प्रशासन देखते हैं क्या बात। गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मजबूत होंगे? बिल्कुल मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। अरे भाई, नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। आपकी गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा? हमारी गिरफ्तारी से दोनों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों की हालत खराब है। जो ग्राउंड रिपोर्ट भी नेशनल न्यूज में जा चुका है कि गिरिडीह से इंडिपेंडेंट जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है पता है कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति में आया हूँ जो आइडियोलॉजी कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कैपिटलिज्म का बात हो, सब कोई चाहते हैं कि नेता बन जाए, 4 गाड़ियाँ हों, 4 जगह 4 जिलों में जमीन हो। तो इस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं जीतूंगा तो 75% अपना जो सैलरी होगा उसको दान करूंगा। मेरा अगर मेरे जिले से बाहर 1 बित्ता जमीन होगा तो लोग मुझे वोट ना करें। तो मैं एक न्यू पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं सत्ता की और संपत्ति की विकेंद्रीकरण का पॉलिटिक्स करने आया हूँ। तो इससे सबको अखरता है, तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है। जयराम महतो